कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। पैगंबर मोहम्मद के अपमान के नाम पर लगातार दूसरे दिन भी बंगाल में हिंसा भड़काई गई, जिसके बाद अब ममता बनर्जी बुरी तरह से फंसती नजर आ रही हैं। जी हां, आपको बता दूं, जिस तरह से हिंसा भड़की है उसके बाद हावड़ा में सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है। साथ ही सभी इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है 13 जून तक के लिए। लेकिन जिस तरह से हिंसा भड़की है उसके बाद अब ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कैसे हिंसा भड़की और क्या कार्रवाई इस मामले में होगी, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, कैसे दूसरे दिन भी हावड़ा में, बंगाल में ये हिंसा भड़की? देखिए, ममता बनर्जी अब पूरी तरह से फंस चुकी हैं। ये मुसलमान जो ममता बनर्जी के सबसे प्यारे थे, जिसको सीएए के समय से एनआरसी के मुद्दे पर हमेशा ममता बनर्जी का समर्थन मिलता रहा था, और ममता बनर्जी सोच रही थी कि ये तो हमारे लिए ही काम करेंगे, हमारे खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकते। अब वो ही मुसलमान पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के लिए भस्मासुर बन गए हैं। जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद कल वहां पर हिंसा भड़की, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, थाने के ऊपर हमला किया गया, ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गई। उन्होंने पहले तो अपील की मुसलमानों से कि भाई हम तो तुम्हारे अपने हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ मत करो, दूसरे राज्यों में जो करना है प्रदर्शन कर लो। लेकिन एक बार जब सांप को दूध पिलाते हैं तो उसके बाद सांप ये देख के डसता नहीं है कि इसने मुझे दूध पिलाया है तो इसे बख्श दे। स्थिति यही हो गई है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सीए एनआरसी के मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काया, यहाँ तक कि इस मामले को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की। उन्होंने पूरे संविधान व्यवस्था के खिलाफ, देश के खिलाफ, जो राष्ट्रीय मुद्दा है, अपने देश के खिलाफ एक तरह से देशद्रोही जैसा व्यवहार करते हुए यूएन से मांग कर दी थी कि इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को, जो कि किसी देश के आंतरिक मामले में किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए या संवैधानिक पद पर कोई भी अगर काम कर रहा है तो उसके लिए एक तरह से डिजास्टर माना जाता है। ये डिस्ट्रक्टिव है, जिसको देशद्रोही कहा जा सकता है। ममता बनर्जी ने वही काम किया। और इस बीच जब पैगंबर मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी आई नुपुर शर्मा का, तो उसके बाद जो कार्रवाई हुई, फिर भी मुस्लिम हैं जो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं और बार बार हंगामा कर रहे हैं। कानपुर में हिंसा हुई, उसके बाद अचानक से एक सप्ताह के बाद ही अगले जुमे के दिन पूरे देश में एक ऐसा नेटवर्क फैला हुआ है जो सबको बता दिया। पूरे देश में एक ऐसा नेटवर्क कायम हुआ कि एक ही दिन में इतने राज्यों में हिंसा फैली। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां ही इन लोगों का तांडव ज़्यादा रहा। चाहे झारखंड में देख लें, वहां भी 2 मौत हो चुकी है, ज़्यादा हिंसक हो गए ये लोग। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में, जहां इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि इनको लगता है कि ममता बनर्जी तो हमारे चहेती हैं, ये हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे नहीं। राजीव जी, अहम बात यह भी है कि जिस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद यहाँ हिंसा भड़काई गई, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन को तो अलर्ट मोड पर रहना चाहिए था, लेकिन बंगाल में किसी भी तरह का अलर्ट वहां पर देखा नहीं गया। प्रशासन के ऊपर इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि स्थिति वही है ना, वहां का प्रशासन कंफ्यूज्ड है। अब उसे 2 तरह के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। एक तो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप कार्रवाई करो, लेकिन बच बचा के करो ताकि मुस्लिम नाराज ना हो जाएं। अगर मुस्लिम नाराज हो जाएंगे तो ममता बनर्जी को वोट नहीं देंगे। और इसलिए ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह सख्त कार्रवाई के आदेश नहीं दिए, खुली छूट नहीं दी। इसीलिए क्या हुआ, जुमे के दिन भी हंगामा हुआ और ममता बनर्जी की अपील का कोई फर्क नहीं पड़ा। उस दिन भी थाने के ऊपर हमला किया गया। और उसके बाद जब दूसरे राज्यों में स्थिति नियंत्रण में है, तो पश्चिम बंगाल में दूसरे दिन भी, यानी आज भी हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिल रही है, वहां पर भी हंगामा हो रहा है और ममता बनर्जी बुरी तरह से फंसी हुई है। यानी कि मुसलमान ममता बनर्जी के लिए एक भस्मासुर की तरह बन गए हैं। जिनके ऊपर हाथ डाला उन्हीं को भस्म करने में लग गए हैं। क्योंकि इस मामले के बाद अब हो क्या रहा है, अब वहां राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है, अर्धसैनिक बलों को भेजने की मांग की जा रही है। वहां पर
अब सेना के हवाले पश्चिम बंगाल को करने की मांग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं सौमित्र खान और जो वहाँ के राष्ट्र उपाध्यक्ष भी हैं बंगाल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में दहशत का माहौल है, यहाँ पर अब स्थिति कंट्रोल में नहीं है क्योंकि प्रशासन जो है वो सख्त रवैया अपना नहीं रही है और इसके पीछे पॉलिटिकल जो शील्ड है मुसलमानों को ऊपर ममता बनर्जी का हाथ जो है ये सबसे बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि टीएमसी ने पहले ही तय कर रखा है कि मुसलमान कुछ भी करें हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे और इसी तुष्टीकरण की नीति ने वहाँ पर मुसलमानों का मन इतना मनोबल बढ़ा दिया है कि अब वो पुलिस की भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस उनके ऊपर उतनी ही कार्रवाई करेगी जितनी की ममता बनर्जी ने आदेश दिया है। राजीव जी, एक बात ये भी है कि लगातार बंगाल में जिस तरह से घटनाएं सामने आती रही हैं, तो उसके बाद लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग की जाने लगी है, ममता सरकार पर सवाल उठते दिखाई देते हैं। इस बार भी जो हिंसात्मक घटनाएं वहां से सामने आई है, राज्यपाल जगदीप धनखड़ खुद इस मुद्दे पर गुस्साए हैं, अमित शाह ने भी इस मुद्दे के बाद एक्शन मोड में वो आ गए हैं। तो क्या इस बार क्या लगता है, क्या वाकई अर्धसैनिक बलों के हवाले बंगाल को किया जाएगा? क्या राष्ट्रपति शासन वहां लग जाएगा इस बार? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगने की प्रक्रिया में हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक विफलता, संवैधानिक विफलता के आधार पर ममता बनर्जी से पहले सवाल किया जाएगा, समन भेजा जाएगा, गृह मंत्रालय की नोटिस भेजी जाएगी कि भाई ये जो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन वहाँ खड़े हो रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप क्या एक्शन ले रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट दीजिए। उसके बाद अर्धसैनिक बलों की जहाँ तक बात है उसे भेजा जाएगा। वो सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार होती है वो डिमांड करती है कि हमारे पुलिस व्यवस्था, जो हमारे पास जितनी पुलिस है वो नाकाम है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसलिए अर्धसैनिक बलों की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। अब केंद्र सरकार जो कहीं भी पश्चिम बंगाल में ऐसा मामला सामने आ रहा है, अगर पश्चिम बंगाल में कंट्रोल में नहीं रहेगी स्थिति तो भारत के लिए ये दिक्कत की बात है ना। इंटरनेशनल स्तर पर तो कहा जाएगा कि भारत में ऐसा चल रहा है, ये नहीं कहा जाएगा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में चल रहा है। पश्चिम बंगाल भारत के लिए एक राज्य है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल का मतलब भी भारत ही है। तो इसीलिए इस व्यवस्था के तहत उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और जवाब देना होगा और राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए जाने की बात भी हो रही है कि जब भी ऐसे सिचुएशन आए तो वहाँ पर राज्यपाल अपना कुछ निर्णय लें और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अब एक्शन लेने की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ एक तरफा चीज़ नहीं है, अगर वहाँ के मुस्लिम बार बार हंगामा कर रहे हैं, थाने पर हमला कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आसपास के क्षेत्रों के हिंदुओं की क्या स्थिति होगी, क्योंकि ये मामला नुपुर शर्मा से शुरू हुआ है और ये हिंदू वर्सेस मुसलमान हो चुका है, क्योंकि नुपुर शर्मा हिंदू हैं और उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के लिए कुछ टिप्पणी कर दी टीवी डिबेट के अंदर और उसके बाद कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई से मुसलमान संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं और वो ज़्यादा हार्ड डिसीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक जो प्रोसेस होता है प्रदर्शन का, वो प्रोसेस अगर अपना नहीं रहे हैं तो उसके बाद अब दूसरे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बंगाल के जिन जगहों पर पुलिस थाने पे हमला किया जा रहा है तो वहाँ के आसपास के हिंदुओं को क्या लगेगा? वो तो डर जाएंगे, वहाँ तो दहशत का माहौल होगा कि जब पुलिस वाले खुद ही सुरक्षित नहीं हैं तो वो हमें सुरक्षा कैसे दे सकते हैं। अब उनके बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि उन लोगों के लिए ये ज़रूरी कदम उठाया जाए और अर्धसैनिक बल भेजे जाए, वहाँ सेना को भी अलर्ट मोड पे रखा जाए, क्योंकि बंगाल में कुछ भी हो सकता है। ममता बनर्जी ऐसी तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है, राह पर चल रही है कि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो पश्चिम बंगाल में आग भी लग जाए तो वो कुछ सख्त कदम नहीं उठाएंगी। उन्हें लगता है कि मुस्लिम वोट से ही वो जीत कर आती हैं,
पिछले विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिमों ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भरपूर समर्थन दिया। एक टैक्टिकल वोटिंग हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुसलमानों ने ममता बनर्जी को ही सपोर्ट किया, न तो कांग्रेस को, न ही वामपंथी पार्टियों को। इन लोगों को पूरी तरह से नकार दिया। इसलिए ममता बनर्जी अब आगे 2024 की तैयारी कर रही हैं और उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है। वो लग रहा है ममता बनर्जी को कि अब हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं। इसलिए केसीआर से लेकर स्टालिन तक से मुलाकात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रही हैं। तो इस समय में उनकी महत्वाकांक्षा इतने हावी हो चुका है उनके ऊपर कि अब वो किसी भी स्तर पर मुसलमानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगी। और इसलिए अब जरूरी है कि केंद्र सरकार स्टेप उठाए और हार्ड कोर एक्शन ले और ममता बनर्जी से सवाल करे। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो व्यवस्थाएं तय करनी है वो करना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जिस तरह से बंगाल में ये हिंसात्मक घटनाएं सामने आई हैं, सीएए के दौरान ममता बनर्जी ने जिन लोगों का पालन पोषण किया, आज वही लोग उनके लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। और इसीलिए यही वजह है कि बंगाल में हिंसा भड़क रही है और वहां राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की जा रही है, जिसके बाद ममता बनर्जी बुरी तरह फंसती दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।